ऑल्दो मेरे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस तो नहीं हैं, पर जितनी भी हैं अदर दैन पोएट्रीज़, तो वो सारी की सारी लेडीज़ के ऊपर डेडिकेटेड है। मतलब कौन सा प्रॉब्लम्स वो फेस करती है और बहुत सारा चीज़ उससे रिलेटेड। पर इस वीडियो में मैं मोस्टली बात करने वाला हूँ लड़कों के बारे में, और ख़ासकर मिडिल क्लास बॉयज़ को। और इसमें मैं रेफरेंस रखूँगा खुद को, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग लड़के फ़ेस करते हैं, और मोस्टली मुझे लगता है कि बहुत जितने भी लोग देखेंगे वो रिलेट करेंगे। मैं इसमें इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं बात करूँगा, पर फिर भी मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए, क्योंकि वीडियोस बनाने का मेरा कोई इंटेंशन अब नहीं रह गया था, और बनाने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि यूट्यूब में कोई वीडियोस क्यों डालता है, जानते हो सब कोई। तो वैसा कोई इंटेंशन था नहीं, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब कि काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं जो शायद मुझे लगता है कि शेयर करना चाहिए था। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि बड़े शहर के लड़के मिडिल क्लास के और छोटे शहर के लड़के मिडिल क्लास फैमिली के, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है हम में। ऐसे तो हमें पता है कि लड़कों के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ये वो वगैरह, नहीं बात करेंगे उन सब चीज़ों के बारे में। अगर आप एक छोटे से प्लेस से आते हैं, और अगर आप स्पेशली एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो आपके लिए चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। सबसे पहले तो आता है कि आप अपने लाइफ के एक फ़ेज़ पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, या फिर अगर आप जो कर रहे हैं उसमें आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं। और बहुत सारा प्रेशर, फैमिली प्रेशर और सोसाइटल प्रेशर आ जाता है। अब ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ, क्या है बात। प्रोफेशनल कोर्सेस जो भी लड़के करते हैं, मैं लड़कियों की बात नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा इसमें। जो भी प्रोफेशनल कोर्सेस में लड़के आ रहे हैं, इनरोल करते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, या फिर मैनेजमेंट हो गया, तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने लास्ट ईयर में या फिर कॉलेज के एंड होते होते तक में वो किसी कंपनी में प्लेस्ड हो जाए, या फिर उन्हें जॉब वॉब लग जाए, और वो ठीक। कितना भी हमारा सोसाइटी और जिस प्लेस से हम लोग आते हैं, जो देख रहे होंगे, जो समझ रहे हैं मैं किस प्लेसेस का बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो हमारे पेरेंट्स का या फिर हमारे सोसाइटी का हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है। बस वो ये सुनना चाहते हैं कि नौकरी लग गई कि नहीं। अगर पहली बात, अगर आपको नौकरी लग गई तो बहुत अच्छा बात है, फिर बाद में पूछते सेकेंडरी क्वेश्चन की सैलरी कितनी है। लेकिन अगर आप पहले ही अगर आप बोल दोगे कि मुझे नौकरी नहीं लगी है, तो आपको काफ़ी हीन भावना से देखने लगेंगे, और बहुत सारा एडजेक्टिव आपके नाम के साथ जोड़ दिया जाएगा, कि जैसे कि अनएम्प्लॉयड है, ये है, वो है। उसके बाद फिर माँ बाप का पैसा बर्बाद कर दिया, वहाँ पे आवारागर्दी किया, बहुत सारी चीज़ें बोल दी जाती है, जो शायद कॉमनली एक लड़के को, और ये सब चीज़ें सहना पड़ता है, आप कुछ कर नहीं सकते हो। और हमसे एक्सपेक्टेशन होता है, और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है हमारे सर के ऊपर। फैमिली का प्रेशर रहता है, सोसाइटल प्रेशर रहता है, फिर लगता है कि यार अगर लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है, तो वहाँ से भी लगता है कि यार भाई क्या होगा हमारा फ्यूचर। इनसिक्योरिटीज़ से हम लोग पूरे घिरे हुए रहते हैं, समझ में नहीं आता कि हम लोग करें क्या। तो इसमें प्रॉब्लम आखिर होता क्या है। मैं किसी भी एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हम सबको को पता है कि क्या कंडीशन, किस कंडीशन में हम लोग ग्रो होते हैं, ये सब कोई बात नहीं है। पर हमारे साथ कुछ चीज़ गलत होता है, जो हमें बाद में जाके रियलाइज़ होता है। जैसे कि मैं अपना बताऊँ, तो क्लास 10th के बाद सबसे पहली बात तो रामगढ़ से आता हूँ मैं, झारखंड में एक प्लेस है रांची, ये कैपिटल सिटी, झारखंड की कैपिटल सिटी है। धोनी जब इतना ग्रो कर गया, फिर भी लोग बोलते थे कि वो एक छोटे शहर से आया है। आप एक कैपिटल सिटी को भी एक छोटा शहर कह रहे हो, तो आप समझो कि और जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स होते होंगे बिहार झारखंड के, उनका कंडीशन क्या होता होगा। हम लोग का समझ में नहीं आता, हम लोग को कि हम लोग का कैपेबिलिटीज़ क्या है, हम लोग चाहते हैं क्या, हम लोग का पसंद नापसंद हमें कुछ नहीं पता रहता। 10th जब पास करते हैं, हम लोग के पास 2 ऑप्शन रहता है, या तो मेडिकल या फिर मेडिकल, नहीं तो इंजीनियरिंग। और उसके साथ भी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ये 3 स्ट्रीम्स हमारे इंटरेस्ट के बेसिस पे नहीं डिसाइड होते हैं। ये डिसाइड होता है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आपको साइंस लेना, कम अच्छे हो तो कॉमर्स लेना, और ख़राब बच्चा लेता है आर्ट्स। और जैसे कि 10th क्लास में हम लोग सब बच्चे होते हैं, और हम लोग का क्या बोलते हैं, ईगो बहुत हाई रहता है। तो हम लोग को लगता है भाई पढ़ाई में तो अच्छा है यार, साइंस काहे नहीं लेंगे साइंस ले लेते हैं हम लोग। हाँ, उसके बाद फिर समझ में नहीं आता कि आखिर हम लोग ले क्यों रहे हैं।
बहुत सारे लोग होते हैं जिनको धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, कोइंसिडेंटली वो उसी चीज़ में वो क्लिक कर जाते हैं, लेकिन हर किसी के साथ नहीं होता। हमें 10th पास करते ही एक फॉर्म थमा दिया जाता है जो किसी कोचिंग सेंटर, कोटा या फिर किसी भी शहर का, मेरे केस में विशाखापट्टनम था। तो अब तो आईआईटी की कोचिंग हर जगह होती है। तो जब जाते हैं तो फिर से हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर के साथ नर्चर किया जाता है कि बेटा एक बार निकाल लो, उसके बाद तो फिर लाइफ सेट। पर बेटा उस चीज़ में कितना चीज़ तुम सेक्रीफाइस करोगे तुम्हें नहीं पता है। वो हमारा जनरेशन जानता है कि हमने कितना सेक्रीफाइस किया और उन सब सेक्रीफाइसेस का आज के डेट में वैल्यू क्या है। तो हमें समझ नहीं आता कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या। अब ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जो लोग अपना बचपन डेडिकेट कर चुके हैं किसी भी एम्स आईआईटीज़ के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है कि उनका हो जाता है। और लेकिन हम लोग एक ऐसे स्टेज में आ जाते हैं कि वहाँ से हम लोग अपना स्ट्रीम चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि फिर से हमारे ईगो पे और हमारे सोसाइटी और हमारा पीछे परिवार होता है, सोसाइटी होता है, फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, इन सब का प्रेशर हमें अपना स्ट्रीम चेंज करने नहीं देता है। उस समय भी हमें क्लियरली पता नहीं रहता, क्योंकि हमें उतना एक्सपोज़र नहीं मिला। पर बच्चे थे हमारे, बहुत लोग जो देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि 10 में से 8 लड़कों का ड्रीम होता है क्रिकेटर बनना। क्योंकि उसमें भी हमारा कोई ख़ास टैलेंट नहीं है, सचिन धोनी टाइप के हम लोग कोई वैसा टैलेंटेड नहीं है। अगर हम एक ओवर में 3 छक्का मार दिए तो हम लोग अपने आप को समझने लग जाते हैं कि भाई हम लोग कहीं के सचिन तेंदुलकर है या फिर धोनी है, जो कि ऐसी बात होती नहीं है। हम लोग एक ग्लैमर को देख करके अट्रैक्टेड है। क्रिकेटर हो गया, फिर बॉलीवुड का चमक धमक देख करके भाई इतनी लड़कियां आ जाएंगी, ये आ जाएगी, अपना लुक देखो, ये कर लो, वो सब देख करके हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई वैसा हम लोग का ड्रीम होता नहीं, इसीलिए वहाँ पे भेज दिया गया एक बार, तो करते रहो। कोई प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, हम अपने आप को जानते नहीं कि हम लोग हैं क्या, हम लोग को पसंद क्या है, नापसंद नहीं क्या है, नहीं पता, कुछ नहीं पता। आईआईटी कोचिंग में चले गए, आईआईटी बहुत कम लोग का होता है, सिलेक्शन रेट काफ़ी कम है, तो सिलेक्शन रेट काफ़ी कम होता है। जिन लोग का हो गया, लेकिन और उसमें से मैंने जैसे बताया कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, आप वहाँ से मूव नहीं कर पाते, आपको कोई ना कोई कॉलेज लेना पड़ता है। उसके बाद फिर हम लोग फाइनली आ जाते हैं किसी भी प्राइवेट या फिर किसी भी एरो गैरो कॉलेज में, और उसके साथ हमारा प्रेशर कम नहीं होने वाला। अगर हमें लगता है कि यार हम एक जगह से शिफ्ट होकर के दूसरे जगह चले गए, तो ऐसा होता नहीं है। अगर हम किसी प्राइवेट कॉलेज में आ गए तो वहाँ पर फ़ी इतनी ज़्यादा होती है कि क्या बताएं, जानने वाले जानते होंगे। उसके बाद फिर आप फाइनली एक कॉलेज में घुस चुके हैं, आपको एक्सपोज़र मिला है, चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपको 1-2 साल समझने में, मुझे समझने में लग गया था यार 2-3 साल में कि आखिर मैं हूँ क्या, मुझ में कमी क्या है, मुझ में अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, मुझे बोलने में तकलीफ़ होती है, मेरा स्पीकिंग स्किल्स कैसा है। ये सब चीज़ आप उस समय ध्यान देते हो, उसको आपको डेवलप करने में नॉर्मली 2-2.5 साल लग जाते हैं। आपको समझ में आता है कि यार एक्चुअली लाइफ में मतलब डिमांड क्या है, आपको समझ में आ जाता है, लेकिन तब तक काफ़ी लेट हो जाता है। लोग आपसे एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि भाई ये करेगा, अब हमारा बेटा 20 लाख लग गया, 25 लाख लग गया, भाई आप कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी कर रहे हैं कि आप इधर से पैसा डाले और उधर से आपका बेटा आपको 1 करोड़ रिटर्न में देगा। लड़कियों का सिंपल है यार, जो है बात फैक्ट है, ये सही है कि उनको जॉब का प्रेशर नहीं होता है। मुझे लगता है ना कि इस कंट्री में सबसे ज़्यादा किसी के पास अपॉर्चुनिटी और टाइम है ना, तो लड़कियों के पास है। आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप एक्सप्लोर कर सकती हैं बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स, पर लड़कों के पास वो चॉइस नहीं होता। अगर मैं अभी देखो, मेरे जॉब का प्रेशर आ रहा है, मुझे हमेशा हर दिन, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता होगा कि यार देखो हमारे चाचा का बेटा को ये इतना का नौकरी लग गया है, मामा का बेटा को ये लग गया है, पड़ोसी का लड़का इतना कमा रहा है, उनकी बेटी इतना कमा रही है, तुम क्या करो? कुछ नहीं कर रहे हो, तुम क्या हो? अनएम्प्लॉयड हो। अरे भाई, अनएम्प्लॉयड का डेफिनेशन होता है कि दोज हु आर विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग एनी जॉब, कुछ ऐसा ही होता है। इंग्लिश पे जज मत करना। मतलब जो काम करना चाहते हैं और उन्हें काम नहीं मिल रहा है, पर मैं नहीं करना चाहता हूँ। मुझे फाइनली पता चल गया कि भाई करना क्या, और इसमें कोई ख़राबी नहीं है। बहुत लोग, नॉर्मल लोग, कॉमन लोग कर रहे हैं। पर यही यहाँ पे एक बात आ जाता है, आपका बैकग्राउंड क्या है। आप पढ़ने के लिए तो
दूसरे जगह चले गए, पर वापस आपको घर तो अपने ही जगह पे आना है ना, जहाँ से आप निकल के गए थे। वहाँ पे आप लोग को फेस करना पड़ता है लोगों को। अब आपको जाना है इस डायरेक्शन में, लोग आपको इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं। अब फिर से प्रेशर कि भाई क्या करें, फिर से वही गधों वाली ज़िंदगी जिए, दूसरों का बात मानते रहे, क्योंकि अब तो हमको समझ में भी आ गया। पहले जब अनकॉन्शियस वे में हमको क्या बोलते हैं, बेहोशी का सुई लगा करके जो करवा दिए, पर जब मुझे होश आ चुका तब आप मेरा ऑपरेशन कैसे करेंगे? मुझे तो दर्द होगा, भले वो मेरे फ़ायदा के लिए भी हो तो क्या होगा? मैं होश में हूँ और आप मेरे दिमाग का ऑपरेशन करेंगे तो भाई मैं तो हार्ट अटैक से मर जाऊँगा। तो ये चीज़ें लोग समझते नहीं हैं, और यही नॉर्मली बहुत लोगों के साथ हो रहा है, बहुत सारे लड़कों के साथ हो रहा है। और बस इतना ही नहीं है कि हमारे ऊपर जॉब प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, सोसाइटल प्रेशर है, इतना ही चीज़ नहीं है। हम लोग अपना सपना को सेक्रीफाइस कर देते हैं, हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अब इसके कारण होता है क्या कि बहुत ईज़िली हम लोग को, बहुत आसान है लोगों का जज करना कि भाई इधर गया था, इधर पढ़ने के लिए भेजे थे, कुछ करके आया नहीं। फिर गर्लफ्रेंड भी यहाँ पे बोलेगी कि यार तुम कुछ कर धर रहे हो नहीं, स्कोप तुम्हारा है नहीं, गर्लफ्रेंड में छोड़ देगी। फिर माँ पापा तो अलग ही, दिन भर शुरुआत सुबह होता है, फिर अंत होता है उन्हीं चीज़ों के साथ आपको कंपेयर करने लगा जाता है। आपके जो दोस्त जिनसे आपकी काफ़ी अच्छी घनिष्ठ मित्रता थी, उनके साथ आपको कंपेयर करने लगा जाता है कि भाई देखो तुम्हारा दोस्त कमा रहा है 20,000 रुपया, तुम क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। तो जो दोस्त आपका जिगर का टुकड़ा करता था, अब आपको उससे जलन होने लगा है। तो ये सब चीज़ फेस करना पड़ता है। हम लोग धीरे धीरे हर एक चीज़ से डिटैच कर जाते हैं। काफ़ी बोलते हुए हंसी आ रही है, मतलब हंसी तो नहीं आ रही है, बस बोल रहा हूँ अच्छा लग रहा है, पर कुछ दिन से काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी थी, एक डिप्रेशन के रास्ते में जा रहा था। खुद के डिसीजंस पे डाउट होने लगता है, इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, समझ में नहीं आता कि करूँ क्या, क्या नहीं करूँ। जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जो अब तक हुआ उसका रिग्रेट सर पे लेके रखे, माँ बाप को ब्लेम करे, सोसाइटी को ब्लेम करे, खुद को ब्लेम करे, किसकी कमियां निकाले, क्या करे नहीं करे, समझ में नहीं आता है। और एट द एंड सब कोई को जॉब लग ही जाती है, लग जाएगा, पर करना तो नहीं ना था भाई। बहुत दिक्कत है, कुछ कर नहीं सकते हम लोग। काफ़ी ज़्यादा लड़कों को बोलते हैं, लड़कियों को तो हम लोग बहुत बोलते हैं कि भाई पैट्रियार्की की शिकार हैं, ये हैं वो हैं, पर भाई लड़कों को भी थोड़ा सा समझिए, पैट्रियार्की के शिकार वो भी हैं। आपको अगर पैट्रियार्की के कारण आपको अगर ब्याह दिया जा रहा है तो हमें बांध दिया जा रहा है। जीवन भर कोल्हू के बाल की तरह आपको घूमते रहना, एक चक्कर काटते रहना है, जहाँ पे आपका कोई ग्रोथ नाम का कोई चीज़ है नहीं, जहाँ पे आप अपना पैसन, सपना, ये सब चीज़ को भूल जाइए कि आप कभी कोई सपना भी देखे थे, ये करे थे, वो करे थे। काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक लड़के के साथ, जब उसको बोला जाता है कि तुम ये अचीव करो, और वो चाहता है कि मुझे ये चाहिए, और वो खुद रहता है इस पोजीशन पर। दबाव भी उतना ही ज़्यादा होता है। इस दबाव के कारण आप इस पोजीशन पे ही पहुंचना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश करिए कि लड़कों से थोड़ा सा बात करें, सपोर्ट करें, अच्छा लगेगा। हम लोग काफ़ी जल्दी कोई भी चीज़ भूल जाते हैं, फिर हंसते खेलते टाल देते हैं, पर डिप्रेशन का शिकार भी सबसे ज़्यादा हम ही होते हैं। ऐसे ही टाइम पे अगर कभी कोई गर्लफ्रेंड छोड़ दे या फिर घर वाले बात करना छोड़ दे तो लड़का और काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने पहले अपने एक वीडियो में बताया था कि मेन रीजंस ऑफ ब्रेकअप, उसमें मैंने बोला था कि ब्रेकअप्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते लाइफ में, पर फिर भी भाई हर्ट हो जाता है इंसान, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाता है। आप उन्हें भरोसा दिलाते रहिए। एंजाइटी इशू मुझे लगता है कि बहुत लोगों के साथ होती होगी, बहुत सारे लोग, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग ये हो चुकी है कि भाई लड़का है तो मत बोलो, लेकिन बोलना पड़ता है भाई। एंजाइटी से बहुत लोग गुजर रहे हैं, बहुत सारे लड़के गुजर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है और इसमें सबसे ज़्यादा इंजीनियर से जो अनएम्प्लॉयड है। तो हम लोग तो वो एक नंबर देख रहे हैं, पर जो खुद में हैं, समझ रहे हो। और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऐसे नहीं कि हम लोग ख़राब हैं, हम लोग किसी ना किसी फील्ड में हम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, पर हमें एक्सप्लोर करने का वो टाइम नहीं मिला है, वो मौका नहीं मिला। नहीं हमारी फैमिली उतना क्या बोलते हैं एडवांस्ड फैमिली थी, या फिर हम काफ़ी एडवांस्ड प्लेसेस से आते थे जिन्हें हमें, इसके कारण हमें पता चलता है कि भाई करना क्या करना था, क्या नहीं करना था। तो
दिक्कत हो जाता है भाई। सपोर्ट करो लड़कों को, जॉब है, मिल ही जाएगा जो चाहते हैं। जो काफ़ी कम लोग हिम्मत कर पाते हैं अपने ड्रीम को फॉलो करने का, जो ड्रीम को अचीव करने के लिए उसके पीछे लगे हुए, उनका हेल्प करो, मोटिवेट करते रहो, उनसे बात करते रहा करो। और जो जिनका कोई वैसा खास ड्रीम नहीं है लेकिन जॉब करना चाहता है, तो कोई जॉब कोई बुरी बात नहीं है। अगर 20,000, 15,000, 18,000 कुछ भी मिल रहा है तो ये बुरा नहीं है। आपको कम से कम प्रेशर तो आपका कम होगा ना। तो अगर कोई इस चीज़ के लिए एस्पायर कर रहे हैं तो उन्हें भी मोटिवेट करते रहा करिए कि भाई लग जाएगा, भाई बहन जो भी है, जानू सोना मोना, प्लीज़ पर बात करें। क्योंकि भाई जॉब तो जॉब है, पर ज़िंदगी की भी कीमत बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए जो हो गया सो हो गया, साथ दीजिए लड़कों का। जब खुद पे आती है तब ये सब वचन निकलता है मुँह से। क्योंकि बहुत सारा हमें बताया गया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इतना सारा फेलियर्स मिला है कि इतना धक्का मिला जिस एरिया से आते हैं, इतना सारा चीज़ हमने देख रखा है कि जिसके कारण ये सब चीज़ें हंसी में निकल जाती है। पर फील तो होता है जब आप रात में सोने जाते हैं, तब आपको अकेलेपन में काफ़ी कुछ दर्द महसूस होता है। तो लड़कों को एक्सप्रेस करने आता नहीं, वो या तो गुस्सा हो जाते हैं या फिर चीखने लगते हैं, तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं, घर छोड़ के चला जाते हैं। फिर मेरा एक दोस्त था, लटक गया, ये जो ऊपर चल रहा है ना ये चीज़, लटक गया इसके ऊपर। तो एक्सप्रेस करने हमें आता नहीं है क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया है, हमें बस चीज़ों को पाना सिखाया गया, एक्सपेक्टेशन से बांध दिया गया। तो जल्दी हम लोग बोलेंगे नहीं, पर कोई प्यार से पूछे तो ज़रूर बता देंगे। बस इतना ही था। थैंक यू।